स्थापित कर दिया। क्या किया यशोदा मैया के आंगन में? बोले जाते जाते कहा कि यशोदा तुम प्रतिदिन जब अपने लाला को स्नान कराओ तो इस प्रकार स्नान कराना कि लाला का शरीर का जल मेरे शिवलिंग से होता हुआ जाए। आज भी प्रेमियों जब आप गोकुल जाएंगे ना तो भोलेनाथ जी आज भी विराजमान है नंदेश्वर महादेव के रूप में। किस रूप में? बोले नंदेश्वर महादेव की। प्रेम इस प्रकार बड़ा सुंदर भाव श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। कहते प्रेमियों नंद जी ने घर में बालक को उत्पन्न नहीं किया। कहते हैं यदि प्रभु को घर में लाना है तो पहले अपने चित्त में प्रभु को उतारना पड़ेगा, पहले अपने मन को वृंदावन बनाना पड़ेगा। और एक बार मन वृंदावन बन गया तो ठाकुर जी अपने आप आकर के कहते प्रेमियों सुखदेव जी महाराज ने लिखा नंदस्व आत्मज उत्पन्ने। श्लोक में क्या लिखा? नंदस्व आत्मज उत्पन्ने। ये नहीं कहा सुखदेव जी महाराज ने कि घर में जन्म दे दिया। लिखा है कि नंद बाबा जी ने अपनी आत्मा में ठाकुर जी को प्रकट कर लिया है। नंदस्व आत्मज उत्पन्ने, अपनी आत्मा में श्री नंद बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रकट कर लिया। बहुत सुंदर भाव। बोले प्रेमियों धीरे धीरे समय बीता और ठाकुर जी हो गए 6 दिन के। कितने दिन के? कितने दिन के? अच्छा पीछे वालों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? हाथ हिला के बताइए। नहीं दे रही कि दे रही? दे रही है। तो बोले प्रेमियों मेरे ठाकुर जी 6 दिन के हो गए। कितने दिन के? आज बोले ठाकुर जी 6 दिन के। 6 दिन के बालक की छठी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? बालक जब 6 दिन का होगा तो उसकी छठी पूजी जाएगी। कहते आज गोकुल में सभी ने ठाकुर जी की छठी पूजाई और छठी को पूजाने के बाद नंद बाबा जी सारे ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा चल दिए, क्योंकि जब से ठाकुर जी हुए ना तो मथुरा में कर नहीं गया। कहते गोकुल से प्रति समय ना नंद बाबा जी की यहाँ से कर जाया करता था मथुरा। अब इनके पास धन तो हुआ नहीं करता तो ये क्या भेजा करते? दूध दही माखन इत्यादि सब कंस को भेजा करते। बोले प्रेमराज नंद बाबा जी ने सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और सभी से कहा कि आज हम कंस के द्वार पर जाएंगे और जितना दूध दही माखन होगा वो कर हम सौंप करके आएंगे। बोले प्रेमियों यहाँ पर नंद बाबा जी इत्यादि सभी ग्वाल बाल दूध दही माखन लेकर के कर देने गए और यहाँ कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेज दिया। किसे भेज दिया? पूतना। कहते प्रेमियों ये पूतना कंस की चचेरी बहन है। कौन है? चचेरी बहन। बोले प्रेमियों ये जब पूतना आई ना तो पूतना सुंदर नारी का वेश बना करके आई है। कैसा वेश बना करके? सुंदर नारी। और जानती है कि बालक को मैं किसी और उपाय से नहीं मार सकती तो अपने स्तनों में कालकूट विष भर करके लाई है। कहते हैं जब 14 रत्न निकले ना तो पहला ये विष निकला है। पहला क्या निकला? ये कालकूट विष। आज पूतना ने इसी कालकूट विष को अपने स्तनों में भर लिया और भर करके सुंदर नारी का वेश बना करके चल दी। कहते प्रेमियों जब ग्वाल वालों ने गोकुल के लोगों ने सभी ने देखा ना तो सभी पूतना को देख करके मोहित हो गए। सभी को लग रहा है कि मानो कोई अप्सरा देवलोक से उतर करके आ गई है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते कि नारियों का स्वभाव है कि एक नारी यदि अपने से सुंदर नारी को देखेगी तो सदैव ईर्ष्या करती है। क्या करती है? यदि किसी स्त्री को अपने से सुंदर स्त्री दिख जाए ना तो ईर्ष्या करती है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते कि पूतना इतनी सुंदर दिखाई पड़ने की स्त्रियां भी बड़ाई करती हैं। इस तरह स्त्रियां भी कह रही कि देखो तो कितनी सुंदर नारी है।
बोले प्रेमियों, पूतना चलते चलते नंद बाबा जी के द्वार पर पहुंच गई। यशोदा जी ने जब पूतना की सूरत को देखा तो यशोदा मैया को लगा अवश्य ये या तो तीनों देवियों में से कोई है, या तो इंद्र की पत्नी है, अवश्य कोई ना कोई देवी है जो मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने आई है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया और गोद में देकर के स्वयं रसोई घर में चली गई। पूतना ने ठाकुर जी को गोद में बैठा लिया। अब भाव समझिएगा प्रेमियों, कहते हैं आप ऊपरी सुंदरता से संसार को रिझा सकते हो, लेकिन परमात्मा को आप कितने सुंदर बनकर के मंदिर चले जाओ, लेकिन परमात्मा को नहीं रिझा सकते। परमात्मा को रिझाने के लिए आपका हृदय साफ होना चाहिए, आपका हृदय सुंदर होना चाहिए। आज मेरे ठाकुर जी ने जब पूतना को देखा तो नेत्र बंद कर लिया, क्योंकि जानते हैं भीतर से सुंदरी बनकर क्या है, मन तो बहुत काला है, बस ऊपरी सुंदरता दिखाई पड़ रही है। बोले प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूतना ने गोद में बैठाया और गोद में लेटा करके दुग्ध पिलाना प्रारंभ किया। जो स्तनों में विष भर करके लाई उस विष को पिला रही है। कहते प्रभु ने अपने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करके इस प्रकार विष का पान करे जैसे कि कोई कड़वी दवाई हो। जब कभी बालकों को कड़वी दवाई पिलाई जाए तो बालक क्या करते, नेत्र को बंद कर लेते हैं। आज मेरे ठाकुर जो उस विष को कड़वी दवाई समझ करके पी रहे हैं। बोले प्रेमियों, ये पूतना कौन से दिन आई है? छठे दिन। आखिर कौन है ये पूतना, किसी को पता है? अब आप विचार करिए, प्रभु राम अवतार में आए तो ताड़का का अंत किया, और कृष्ण अवतार में आए तो सबसे पहले किसका किया? पूतना। लेकिन ये ताड़का और पूतना है कौन? कहते हैं प्रेमियों, ये ताड़का और पूतना ये अविद्या है। कौन है? अविद्या। प्रभु जानते कि जब तक मैं अविद्या का नाश नहीं कर देता तब तक मैं आगे की लीलाओं को नहीं कर सकता, और अविद्या का निवास 14 घरों में है। प्रभु अष्टमी तिथि को प्रकट होते हैं और पूतना 14 के दिन आई है, क्योंकि पूतना का निवास 14 घरों में ही है। ये 14 घर कौन कौन से? कहते 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 में पूतना का निवास। आज बोले प्रेमियों, मेरे ठाकुर जी नेत्र बंद करके ना उस कालकोट विष का पान कर रहे हैं। बोले जैसे विष समाप्त हुआ तो धीरे धीरे पूतना के प्राणों का पान करने लग गए। बोले पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ किया तो पूतना घबराई है, घबरा करके अपने स्वरूप में आ गई, स्वरूप में आकर के आकाश मार्ग में जाने लगी। आज पूतना घबरा करके मेरे बालक छोड़ दे मुझे, लेकिन ठाकुर जी ने कस करके पकड़ लिया, नाम करा भ्याम। आज बोले प्रेमियों, पूतना बार बार मेरे बालक मुझे छोड़ दे, लेकिन ठाकुर जी कस करके पकड़े। ठाकुर जी कहते मौसी, यही तो मुझ में बात है कि एक बार इसे पकड़ लो, जब तक भव से पार ना लगा दो तब तक छोड़ने वाला। बोले प्रेमियों, सारे प्राणों का पान करके घने जंगल में जाकर के पूतना के शरीर को छोड़ दिया। बोले प्रेमियों, पृथ्वी पर गिरते ही पूतना का अंत हो गया। कहते प्रेमियों, पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में गिरा है। कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर। कहते मुंड गिरा है, मुंड सामने, हाथ गिरे हैं, हाथ रस में, पैर गिरे हैं, पैगामपुर में, कान गिरा है, कानपुर में। इतना विशाल शरीर। बोले प्रेमियों, यशोदा मैया को पता चला कि वो राक्षसी मेरे पुत्र को उड़ा करके ले गई, भागी भागी आई। आकर के देखती पूतना का शरीर पर्वत के समान दिखाई पड़ रहा है। आज एक सीढ़ी लगा करके ठाकुर जी को नीचे उतारा गया। बोले प्रेमियों, यशोदा मैया बार बार लाला को चूम रही है और कहते हैं भोर में मेरे
यशोदा मैया ठाकुर जी को ले जाकर के सांझ तक ठाकुर जी की नजर उतारती है। बोले प्रेमियों, गौशाला में ले गई और गैया मैया के पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतार रही है। सारी देवताओं से कह रही है कि उठते समय सूर्य मेरे लाला की रक्षा करे, कीर्तन पात गोविंद शैरम पात माधव, खेलते समय गोविंद मेरे लाला की रक्षा करे, सोते समय माधव मेरे लाला की रक्षा करे, धीकनी पेकनी भूतनी जिसकी भी मेरे लाला को नजर लगे सारी नजरें उतर जाए, किसी की बुरी नजर मेरे लाला पर ना पड़े। कहते प्रेमियों, इस प्रकार सांझ तक यशोदा मैया ने नजर उतारी। बोले नजर उतारने के बाद यशोदा मैया मेरे ठाकुर जी को बैठा करके लाड करती है। बहुत सुंदर कहा। यहाँ बोले प्रेमियों, धीरे धीरे समय बीता और मेरे ठाकुर जी 3 महीने के हुए। कितने महीने के? 3। कहते 3 महीने में ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली है। अभी तक एक भी करवट नहीं बदली थी, 3 महीने में पहली बार करवट बदला। और बोले पहली बार करवट बदली तो इन ग्वाल वालों ने, गोपियों ने, गोकुल के वासियों ने करवट उत्सव मना दिया। अब कभी करवट उत्सव देखा है आपने कि कोई बालक करवट बदले तो उसका उत्सव मनाया है? लेकिन कहते हैं जब से ठाकुर जी आए ना, तो इन गोपियों को, ग्वाल वालों को लगता है कि कोई अवसर मिल जाए ठाकुर जी को स्पर्श करने का, कोई अवसर मिल जाए ठाकुर जी को देखने का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ग्वाल वालों ने मिलकर के करवट उत्सव मना दिया। बोले आंगन में पालने में ठाकुर जी को लिटा दिया गया। यहाँ पर सारी ग्वाल बाल, सारी गोपियां सब धज करके आ गई। सभी ने नृत्य करना, आनंद लेना प्रारंभ कर दिया। और बोले इसी बीच में सत्तासुर का आगमन हो गया। किसका आगमन? कहते हैं जो सत्तासुर है ना, ये सत्त के रूप में आया है। किस रूप में? सत्त के रूप में। यहाँ कहते गोपियां ठाकुर जी को देखती हैं कि पालने में लेटे, तो गोपियां बार बार आकर के मेरे ठाकुर जी की गाल खिला रही हैं। और ठाकुर जी मेरे गदमदरा से दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? गदमदरा। गदमदरा जानते हैं? कोई जानता है? ब्रिज, यदि आप वृंदावन में देखेंगे ना, ब्रिज में, तो ब्रिज में जो फूला हुआ बालक को उसे गदमदरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटा बालक। मोटे बालक, जिसके गाल फूले हुए, चरण फूले हुए, हाथ फूला, ऐसे बालक को गदमदरा कहते हैं। बोले कि गोपियां बार बार आकर के उस बालक के गाल को खिला रही, कोई हाथ को खिला रही। यशोदा मैया को क्रोध आने लग गया। यशोदा मैया को लग रहा कहीं गोपियां आकर के मेरे लाला को नजर ना लगा दे। यशोदा मैया ने देखा कि गोपियां भी देख नहीं रही, तो प्रभु को उठाया और उठा करके बैलगाड़ी के नीचे लेटा दिया। बोले नीचे लेटा करके विचार करते, ना तो मेरा लाला किसी को मिलेगा और ना ही कोई मेरे लाला को नजर लगाएगा। क्योंकि प्रेमियों, यशोदा मैया ने बड़े समय बाद बालक को पाया है, इसीलिए अब अधिक चिंता करते हैं, पुत्र से अधिक लाड आता है। सुखदेव जी महाराज कहते बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बिछा करके ठाकुर जी को वहां लेटा करके आ गई। यहाँ बोले प्रेमियों, ये सत्तासुर आकर के उसी बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। उसी बैलगाड़ी के ऊपर ढेर सारा दूध, दही, माखन लगा। ठाकुर जी ने देखा कि सत्तासुर ऊपर बैठा है और जानते हैं कि मामा जी ने असुर को भेजा है, अवश्य कुछ ना कुछ प्रसादी तो देनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने क्या किया? बोले 3 महीने के ठाकुर जी ने धीरे से अपने पांव को बढ़ाना प्रारंभ किया। एक पांव लंबा करके जैसे ही उस बैलगाड़ी पर मारा, वैसे ही सत्तासुर 3-4 बार आकाश में भ्रमण करके पृथ्वी पर नीचे। बोले प्रेमियों, गिरते ही सत्तासुर का वही सत्तासुर भगवान की। बोले प्रेमियों, ठाकुर जी ने एक पांव बढ़ाया और बढ़ा करके जैसे बैलगाड़ी पर मारा, वैसे सत्तासुर 3-4 बार भ्रमण करके पृथ्वी पर। आज बोले सत्तासुर
आकर के देखती अरे हो क्या गया, क्योंकि ठाकुर जी ने पांव बढ़ाया और वापस ही छोटा कर दिया। किसी को पता नहीं चला कि क्या हो गया। यशोदा मैया ने देखा कि बैलगाड़ी के बगल में छोटे छोटे बालक खड़े हैं। आज यशोदा मैया ने उन बालकों से कहा जरा बताओ तो ये जो दैत्य यहाँ पर पड़ा, इस दैत्य को किसने मारा? अब बालक से कितना भी झूठ बुलवा लो लेकिन बालक सत्य ही बोलेंगे। बोलेंगे कि कहते प्रेमियों नन्हे नन्हे बालक आज यशोदा मैया से कहते रे मैया तो जानती है तेरे ये लाला ने अपने पांव लंबे करे और लंबे करके एक लात बैलगाड़ी पे मारी मैया, तो ये जो सट्टासुर है आकर के पृथ्वी पर गिर गया। यशोदा मैया कहती क्यों रे दादी के मेरे नैन सोलाला पांव लंबे कैसे कर लेगा? अभी 3 महीने का लाला है और 3 महीने का लाला कैसे पांव लंबे कर लेगा? क्योंकि प्रेमियों यशोदा मैया ठाकुर जी को सामान्य बालक मानती है। यशोदा मैया को लगता है कि सामान्य बालक है। बालकों ने बताया लेकिन यशोदा मैया ने बात नहीं मानी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उठाया और उठा करके चूम के अपने आंगन में अपने द्वार पर ले गई। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज नंद बाबा जी यशोदा जी विचार कर रहे हैं कि सारे कष्ट सारे संकट हमारे ही बालक पर क्यों आ रहे हैं। बोले यशोदा मैया नंद बाबा जी से कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने पुत्र का नामकरण नहीं किया। यदि पुत्र का नाम रख देते तो अवश्य इस पर कोई संकट नहीं आता। ऐसा करो चलो पुत्र का नाम रख दो। बोले प्रेमियों श्री नंद बाबा जी के गुरुदेव का नाम है सांडिल्य मुनि। क्या नाम है? क्या नाम है? सांडिल्य मुनि। नंद बाबा जी अनेकों बार जाकर के सांडिल्य मुनि से कहकर के आई कि मेरे पुत्र का नाम रख दो, लेकिन सांडिल्य मुनि जानते हैं कि ये देवकी की आठवीं संतान है और देवकी जी के कुलगुरु का नाम है गर्गाचार्य। क्या नाम है? इसीलिए आज तक सांडिल्य मुनि ने नामकरण नहीं किया। आज सांडिल्य मुनि जाकर के गर्गाचार्य जी से निवेदन करते कि ना आप एक बार जाकर के श्री नंद बाबा और यशोदा जी के घर में जो पुत्र है उसका नाम रख करके आइए। बोले श्री गर्गाचार्य जी महाराज चल दिए। श्री नंद बाबा और यशोदा जी ने देखा, जाकर के प्रणाम किया। नाथ आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो आप हमारे घर आए। हमारी मन में एक इच्छा है, हमने अनेकों बार सांडिल्य मुनि से कहा कि पुत्र का नामकरण कर दे लेकिन वो अभी तक नहीं आए। यदि आप यहाँ पर पधार ही गए तो आप ऐसा करिए मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा आप जानते नहीं है मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ। किसका कुलगुरु? यदुवंशियों का। और यदि मैंने आपके पुत्रों का नामकरण किया तो कंस को लगेगा यही देवकी की आठवीं संतान है, आपको बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। नंद बाबा जी कहते ना हम किसी को नहीं बताएंगे। एक गौशाला के भीतर केवल कुछ लोग होंगे और कुछ लोगों के बीच में आप नामकरण कर दीजिएगा। श्री गर्गाचार्य जी मान गए। बोले प्रेमियों गर्गाचार्य जी ने सुंदर स्नान किया। अब गर्गाचार्य जी का नियम के स्नान करने के बाद पूजन जब करते ना तो भोग लगाया करते शालिग्राम जी। किसे लगाया करते? सुखदेव जी महाराज ने कहा गर्गाचार्य जी ने स्नान किया, यशोदा जी से सूखा राशन लिया और राशन लेकर के भोग बनाना प्रारंभ कर दिया। भोग बनाया तस्मै, तस्मै यानी खीर। बोले खीर की प्रसादी बनाई और बना करके वो नेत्र बंद करके प्रभु को बुला रहे कि हे नाथ आप आकर के मेरे भोग को पाओ। कहते प्रेम ठाकुर जी घुटमन चल लेते हैं, इतना चल लेते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। बोले आज दाऊ भैया ठाकुर जी आपस में बात करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं दाऊ भैया देखो तो ये बाबा जी को आवाज लगा रहे हैं, यदि आप कहो तो क्या मैं भोग पाने चला जाऊं?
तेरी इच्छा है तो चला जा। बोले ठाकुर जी घुटमन गए और गर्गाचार्य जी को भोग लगाया। उस सारे भोग को गर्गाचार्य जी नेत्र खुला, देखते सामने भोग ही नहीं। आवाज लगाई, अरे यशोदा देख तो ये तेरे लाला ने क्या किया, सारी खीर झूठी कर दी। यशोदा जी ने क्षमा मांगी, अरे नाथ क्षमा करिएगा, आप पुनः खीर बना लीजिए, मैं पुनः आपको सामग्री दे देती हूँ। गर्गाचार्य जी ने पुनः स्नान किया, पुनः सामग्री ली। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके बैठाया, लाला ये जो तूने खीर पाई ना, ये खीर तेरी नहीं है, ये खीर जय जय की, अब दोबारा बचा न पाने। ठाकुर जी ने सिर हिला दिया। बोले प्रेमियों, गर्गाचार्य जी ने पुनः खीर बनाई, नेत्र बंद करके फिर भोग लगाने लग गए। इस बार पुनः आवाज लगाई, हे नाथ आकर के मेरी प्रसादी पाइए। ठाकुर जी मन ही मन में दाऊ भैया से कह रहे हैं, दाऊ भैया बाबा जी फिर मुंह को आवाज लगा रहे। दाऊ भैया ने कहा, लाला इस बार जाएगा तो मैया की मार पड़ेगी। ठाकुर जी कहते हैं, नहीं गया तो भी प्राण चले जाएंगे, बिना खीर के क्या मैं रह पाऊंगा। दाऊ भैया ने कहा, लाला यदि ऐसी बात है तो फिर चला जा। ठाकुर जी पुनः घुटमन गए और जाकर के पुनः सारी खीर पा ली। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, पुनः आवाज लगाई, यशोदा देख तो ये तेरा लाला कितना आनंदी है, पुनः मेरी सारी खीर पा गया। यशोदा जी कहते, बाबा जी आप पर तो कृपा कर दी है। जब नंद बाबा जी पूजन किया करते हैं ना प्रेमियों, तो सालिक राम जी को नंद बाबा जी छुपा करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब पूजा देखते ना कि पहले दही से स्नान किया, दूध से स्नान किया, शहद से स्नान किया, तो ठाकुर जी को लगता है कि सालिक राम जी में कितना स्वाद होगा, क्योंकि हरदर शहद से स्नान कर रहे। यशोदा जी कहते, बाबा जी मेरे तो सालिक राम जी को ही पा जाता है, आपकी तो कम से कम खीर ही पाई है, आप पर तो कृपा कर दी है। यशोदा मैया कहती, इसी के भय से सालिक राम जी को छीके पर बैठा करके जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले मिले तो अकेले में। बोले प्रेमियों, श्री गर्गाचार्य जी जैसा ज्ञानी आज परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गर्गाचार्य जी ने पुनः स्नान किया, पुनः खीर बनाई और खीर बना करके इस बार चालाकी कर दी। बोले इस बार जब बुलाया ना तो एक आंख बंद करिए और दूसरी आंख खोल करके रखिए, कि जैसे बालक आएगा वैसे उसके हाथ। बोले प्रेमियों, तस्मै की सुगंधी पुनः गई। दाऊ भैया से कहा, लाला तू बता मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। दाऊ भैया ने कहा, लाला इस बार बहुत मार पड़ेगी, बिल्कुल मत जाना। ठाकुर जी कहते, जाना तो पड़ेगा, बस कितनी देर से पुकार रहा है। ठाकुर जी घुटमन गए, आज जाकर के तस्मै को स्पर्श करने ही वाली थी, गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, इस बार मैं तुझे खीर नहीं पाने दूंगा। कहते प्रेमियों, आज जब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी के नेत्रों में देखा ना, अभी तक नेत्र नहीं मिलाए, लेकिन जैसे नेत्र मिलाए आज गर्गाचार्य जी ने, वैसे प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन से गर्गाचार्य जी महाराज को बोली भक्तवत्सल भगवान की। जैसे आज गर्गाचार्य जी ने चतुर्भुज रूप के दर्शन करे, बार बार क्षमा मांगने लगे, ना मैं बहुत बड़ा अपराधी, जिसका सदैव कीर्तन करता उसी को पहचान नहीं पाया। बोले प्रेमियों, अब नामकरण की बारी आई। बोले गौशाला में श्री रोहिणी जी, श्री यशोदा मैया, श्री नंद बाबा जी विराजे और साथ में गर्गाचार्य जी। सबसे पहले रोहिणी जी के पुत्र की बारी आई। रोहिणी जी के पुत्र की बारी आई तो आज श्री गर्गाचार्य जी कहते, रोहिणी ये जो तुम्हारी संतान है ना, ये संतान संकर्षण से हुई है। अयं ही रोहिणी पुत्रो रमन्तो सुहृदो गृणी। बोले प्रेमियों,
गर्गाचार्य जी ने कहा कि एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में आई है, संकर्षण से होने के कारण पुत्र का नाम राम होगा, और बल में इसकी अधिकता होने के कारण सभी इसे बलराम कहेंगे। क्या कहेंगे? वही बलराम भगवान की। बोले प्रेमियों सुंदर श्री दाऊद मैया का नामकरण हो गया, अब बारी आई ठाकुर जी की। बोले गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देखा ना तो बैठे बैठे समाधि लग गई। यशोदा मैया विचार कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि नामकरण करने से पहले बाबा जी चले गए।